सोचो तो हर बात है गहरी। दुनिया के तमाम अंधेरे एक शम्मा की रोशनी को नहीं बुझा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक औरत अपने शोहर को ग़ुलाम बनाने के लिए एक आमिल के पास गई और आमिल को जाके कहती है कि कुछ ऐसा अमल करें कि मेरा शोहर मेरी बात के अलावा दूसरी बात ना करे और जो मैं कहूँ उसी को वो राज़ी हो। मैं ये चाहती हूँ कि ये अलग रहे, ये अपने बहन भाइयों के साथ ना रहे, ये माँ बाप के साथ ज़्यादा ख्याल ना करे, ये जो कुछ भी हो सब कुछ मेरा हो। आमिल ने जब उस औरत की बात सुनी तो उसने कहा, ये कोई मुश्किल काम है, ये तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज़ दूंगा कि जो तुम अपने शोहर के साथ उसके रखोगी या उसे पहनाओगी तो वो सारी ज़िंदगी तुम्हारा ग़ुलाम हो जाएगा, तुम्हारे अलावा कोई और बात वो करेगा ही नहीं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। औरत ने कहा, सरकार, जो दुनिया की शर्त कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ ये काम कर दें। औरत ने कहा आमिल ने कहा कि इसकी शर्त ये है कि मुझे आप किसी तरह शेर की गर्दन के बाल ला के दे दें, उन बालों पे मैं ऐसा अमल करूँगा कि उसके बाद वो जो आपका शोहर है वो सारी ज़िंदगी आपका ही होगा। औरत ने इसके हामी भरी और वो चली गई। अब वो परेशान थी कि क्या किया जाए, शेर के बाल कैसे हासिल किए जाएं, ये तो बहुत मुश्किल हैं। उसने ये ज़िक्र अपनी एक दोस्त से किया और उसे कहने लगी कि इस तरह से मैं आमिल के पास गई थी और आमिल ने मुझे बताया कि अगर तुम अपने शोहर को अपना ग़ुलाम बनाना चाहती हो तो इसका एक ही तरीका है कि किसी तरह से मुझे शेर के बाल ला के दो और उस पर मैं कुछ अमल करूँगा और उस अमल के बाद फिर वो आपका हो जाएगा। उसकी दोस्त ने कहा कि इस पर सोचते हैं। सोचते सोचते उन्हें एक तरकीब आई। उस दोस्त ने कहा कि हमारे करीब एक जंगल है, उस जंगल में बड़ा मशहूर है कि शेर रहता है, लेकिन उस शेर के साथ दोस्ती कैसे की जाए, उसके बाल कैसे हासिल किए जाएँ, मुझे एक इसकी तरकीब आई। उस औरत ने अपनी दोस्त को बताया कि तुम ऐसा करो कि रोज़ का 1 किलो गोश्त लो और जाकर उस किसी दरख्त के पीछे किसी ऐसी जगह छुप जाओ जहाँ से वो शेर गुज़रता है और वो गोश्त वहाँ फेंक दो। शेर वहाँ से रोज़ाना गुज़रेगा, वो सोचेगा कि यहाँ गोश्त है और गोश्त वो खाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा तुम वो गोश्त उसके सामने फेंकती जाना। उस औरत ने इसी तरह से किया। रोज़ 1 किलो गोश्त लेती, जंगल में चले जाती और वो शेर के रास्ते में छोड़ देती और ख़ुद किसी दरख्त के पीछे छुपकर देखती। 8-10 दिन गुज़रे, फिर उसने थोड़ा थोड़ा सामने आना शुरू किया। जब शेर वहाँ से गुज़रता, वहाँ इंतज़ार करता, तो ये औरत उसे वो गोश्त का जो जगह थी वहाँ पे वो गोश्त रखती। शेर वहाँ जाता, गोश्त खाता और चला जाता। यही एक्सरसाइज करते हुए 1 महीना गुज़र गया और 1 महीने के बाद वो शेर इतना मानूस हो गया, इतना उसके साथ उसे ख्याल हो गया कि उस औरत ने उसको शेर के साथ खड़े होकर उसे गोश्त दिया। शेर ने गोश्त खाया और चला गया। फिर जब उसने अपने दोस्त को बताया कि ये सारी चीज़ हो गई है, अब शेर मुझे घूरता भी नहीं है और हमला भी नहीं करता, उसी औरत ने कहा कि अब शेर गोश्त लेके जाओ और जब शेर को गोश्त दोगी उसकी गर्दन पे हाथ फेरना और इसी दौरान तुम उसे कैंची से कुछ बाल काट लेना। उस औरत ने ऐसे ही किया कि उस दफ़ा गई और शेर जब वहाँ से गुज़रा तो उसने वो गोश्त कुछ उसे थोड़ा थोड़ा करके दिया। इसी तरह से करते करते वो उसके करीब आई और उसने शेर की गर्दन पे हाथ फेरा, जिस्म पे हाथ फेरा, वो कुछ नहीं बोला और उसने 2-4 बाल काट लिए। वो बाल लेकर बड़ी खुश हुई और उसने कहा कि अब मैं आमिल को दूंगी और वो इस पे ऐसा अमल करेगा कि अब मैं अपने शोहर को बताऊंगी कि तुम तो मेरे दीवाने हो। और ये जो भाई बहनें, ये जो सास ससुर हैं, ये जो इसके रिश्तेदार हैं, बड़े दावे करते फिरते हैं कि ये हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा फलाना है, इनको मैं बताऊंगी। वो आमिल के पास गई, आमिल से कहा कि सरकार, जो आपने कहा था वो मैं कर दिया मैंने। आमिल बड़ा हैरान हुआ कि इसने ये कैसे किया। इससे पूछते तो पूछें कि आखिर ये शेर के बाल इसने कैसे हासिल किए। आमिल ने कहा कि ठीक है, मैं इस पर अमल करता हूँ, आप सिर्फ ये बताएं कि ये शेर के बाल आपने हासिल कैसे किए।
उस औरत ने वो सारी कहानी सुनाई कि इस तरह से मैंने ये किया और ये हासिल करने में मुझे 1 महीना लगा और मैं रोज़ाना शेर को 1 किलो गोश्त खिलाती थी। उस आमल ने ये कहानी सुनने के बाद लंबी सी आह भरी और कहा कि काश यही 1 महीना खिदमत तू अपने शोहर की कर लेती तो वो सारी ज़िंदगी तुम्हारा ही होता। अगर एक जानवर ख्याल करने से, प्यार करने से, तवज्जो देने से आपका हो सकता है तो एक इंसान आपका शोहर क्यों नहीं हो सकता। नाज़रीन, इस खूबसूरत कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपने माशरे में तबाहियाँ, बर्बादियाँ भी देख सकते हैं और उनके पीछे यही एक रीज़न होती है कि घरों चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो दोस्त हैं, वो माँ बेटा हैं, बाप बेटा हैं, मियाँ बीवी हैं या पड़ोसी हैं, इनके दरमियान सिर्फ यही होता है कि एक दूसरे की तरफ तवज्जो नहीं देते और एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। और एंड इसका ये होता है कि अगर मियाँ बीवी हैं तो इनके दरमियान वो जो इग्नोर करना होता है, तवज्जो ना देनी होती है, वो लड़ाई झगड़े से लेकर अलहदगी तक पहुंचती है। भाइयों के दरमियान भी इसी तरह से एक शख्स अपने दोस्त की बात सुन लेता है, अपने पड़ोसी की बात सुन लेता है या किसी गैर ज़रूरी शख्स की बात सुन लेगा, लेकिन वही बात अपने भाई की नहीं सुनेगा, जिसकी वजह से दरमियान में दूरियां पैदा होती हैं। ये भी बड़ी हैरत की बात है कि हमारे यहाँ अगर कोई दोस्त हमसे कर्ज़ा ले, पैसे ले और उसे हम उसकी मुश्किल में आसानी के लिए उसकी मदद करते हैं और वो जब खड़ा होता है, किसी मकाम पे पहुंचता है, तो वो कर्ज़ा अगर हमें वापस करे तब ठीक, ना भी करे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ नाराज़गी करते हैं और ये कहते हैं कि इसने हमसे पैसे लिए थे या हमसे मदद के तौर पे ये चीज़ ली थी और इसने वापस नहीं की। लेकिन यही बात अगर भाई करे कि वो कर्ज़ा ले या मदद के लिए कोई चीज़ ले और वो वापस ना कर सके, तो 2 भाइयों के दरमियान सिवाय झगड़े के और कुछ नहीं होता। यहाँ पे हम अपने दोस्तों को गाड़ियाँ दे देते हैं, ले जाओ, मोटरसाइकिलें दे देते हैं, ले जाओ, बिज़नेस में बैठा देते हैं कि आप देखभाल करो, घर की पूरी जिम्मेदारी उनको सौंप देते हैं कि आप हमारे घर की देखभाल करो, लेकिन अपने भाइयों को नहीं देते। इसकी वजह सोचने की है कि क्या है, सिर्फ यही है कि हम वो एतमाद नहीं करते, वो प्यार नहीं होता, वो मोहब्बत नहीं होती जो हम चंद मिनट के लिए किसी और से करते हैं, लेकिन अपने भाई के साथ नहीं कर सकते, अपनी बीवी से, अपने वालिदैन से, अपने पड़ोसियों से नहीं करते। इसकी वजह जब पूछने में आती है तो हम ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, इन्होंने हमें धोखा दिया। ऐसा नहीं होता। ये सारी ज़िंदगी आपके साथ होते हैं और सारी ज़िंदगी में अगर 1-2 दफ़ा इन्होंने भी, अगर किसी रिश्तेदार ने, किसी भाई ने, किसी बीवी ने, किसी बहन ने, किसी माँ ने अगर तल्ख़ बोल लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका रास्ता छोड़ दें। वो दोस्त जिसको आप अच्छा समझते हैं, वो ज़िंदगी में कहीं 2-4 दफ़ा आपको मिलता है और उस 2-4 दफ़ा मिलने में वो ज़ाहिर सी बात आपके साथ उसका रवैया, उसका लहजा सब ठीक होगा। नाज़रीन, हम सबको अच्छी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। इकबाल जंजुआ को J.Inspire से अगली खूबसूरत कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।